इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल भी आता है। अब आपने देखा होगा शॉप्स में आजकल कैसा हो गया पता है, आजकल ओपन शॉप पहले की तरह नहीं रह गई। आजकल जितना ज्यादा तड़क भड़क की लाइटें होंगी उतनी चीजें चमकेंगी और उतनी ज्यादा सुंदर लगेगी दुकान और ज्यादा लोग वहां से चीजें खरीदेंगे। इसलिए आप दिन के टाइम भी किसी शॉप में जाओगे तो ज्यादातर लाइट्स ऑन होती है ना। फिर आजकल ज्यादातर शॉप्स के अंदर एसी लग गए ताकि ज्यादा कस्टमर आए ठंड गर्मी से बचने के लिए। तो ये अच्छी है दुकान, इसमें शॉप में फिर वहां बैठेंगे एसी में थोड़ी देर तो चीजें भी लेकर जाएंगे। तो बिल भी बिजली का काफी आता है। रेंट, उनका किराया भी ज्यादा होता है। अब अच्छी मार्केट के अंदर कहीं दुकान है तो उसका किराया 20-25 हजार भी हो सकता है, कई जगहों पर तो 50-50 हजार भी हो सकता है, कहीं उससे भी ज्यादा हो सकता है। और इतना किराया अगर कोई आदमी भरेगा तो किराया अपनी जेब से तो नहीं भरेगा ना, वो कहां से कमाएगा, कस्टमर में से कमाएगा ना। वैसे ही वहां पर चीजें हमें महंगी मिलती है। लेकिन जब हम ओपन मार्केट में जाते हैं जहां पर शॉप्स परमानेंट नहीं होती है, वहां पर चीजें सस्ती होने का कारण यही है कि उनके ये खर्चे जो होते हैं ये उनको नहीं भरने पड़ते। They also have to pay wages to their workers. In weekly market, these shop owners store the things they sell at home. अब आपने देखा होगा इन दुकानों के अंदर शॉप्स जो होती हैं यहाँ पर वर्कर भी होते हैं, लड़के भी होते हैं। अब एक ही आदमी पूरी शॉप को मैनेज कर लेता है, नहीं होता है। 10 कस्टमर खड़े हैं, आजकल टाइम किसी के पास में नहीं है। हम जाते हैं, देखते हैं इस दुकान में भीड़ है, ठीक है, फिर उसमें नहीं जाते, दूसरे में चले जाते हैं। कभी कभी हम एंटर करते हैं, एक ही आदमी है, उसको बोले भैया जल्दी करो लेट हो रहा है। अब लेट हो रहा है, कौन सा भी पीएम का मीटिंग है आपकी लेट हो रहा है, लेकिन हमारे मुंह पे ही चढ़ा हुआ है शब्द लेट हो रहा है। टाइम नहीं है ना किसी को, हर एक आदमी सोचते हैं जल्दी जल्दी हो जाए काम। तो ऐसे में एक एक दुकान पे 4-4 वर्कर काम कर रहे होते हैं। दुकान कितनी भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें वर्कर बहुत काम कर रहे होते हैं ताकि जल्दी से लोगों को सामान दिया जा सके और लोग वहां से रवाना हो जाए। तो ये वर्कर की पगार हो गई, वो कहां से निकलेगी, आप में से निकलेगी, हम में से निकलेगी। तो वहां पे चीज महंगी हो जाती है। जबकि वीकली शॉप्स की बात करें, वो चीजें बेचते हैं जो घर पे ही बेचते हैं कुल मिला के, यानी कि मार्केट के अंदर उनकी कोई शॉप नहीं होती है। वो सामान ले जाके शाम को अपने घर पे खड़ा कर देंगे ऑटो को, ठीक है, ऑटो खड़ा हो गया, सामान उसके अंदर पड़ा है, अगले दिन वो ऑटो लेके दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां पे बेच देंगे, फिर वापस ऑटो में ले आएंगे सामान। तो इसलिए उनको शॉप की जरूरत नहीं पड़ती। कभी सामान अगर रखा भी हुआ एक्स्ट्रा मंगवा कर तो कहां रखेंगे, वो अपने घर के अंदर। बहुत सारे लोगों के घरों में आपने देखा होगा, घर में वो दुकानें चलाते हैं छोटी छोटी, है ना, तो सामान उनका रेंट नहीं लगता है। Most of them are helped by their family members and hence do not need hire worker. वर्कर की बात करें, दुकान वाले को वर्कर की जरूरत होती है, लेकिन जो घर पे काम करने वाले लोग हैं उनको ज्यादातर हेल्प कौन कर देता है, उनके घर के ही लोग कर देते हैं, फैमिली मेंबर्स ही कर देते हैं, तो उनको वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. अब आपने देखा होगा वीकली मार्केट में आप जाओगे कभी तो वहां पर एक ही सामान बेचने वाली बहुत सारी दुकानें होंगी। अब जैसे प्लास्टिक की आइटम्स होती है, अब वहां पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे होंगे जो प्लास्टिक की चीजें बेच रहे हैं। अगर वो अपना रेट, ये ज्यादा रेट बोलेगा तो दूसरे वाला कम बोलेगा, तो उसकी चीज बिक जाएगी, बेचारा बैठा ही रह जाएगा। इसलिए कंपटीशन ज्यादा होता है, जिससे आम जनता को चीजें सस्ती मिलती हैं। If some trader were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available very cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. अब समझो कि आप एक दुकान पे गए वीकली मार्केट में, उसने रेट बोला ये, आप बोलोगे भैया कम करोगे थोड़ा, बोलेगा नहीं नहीं फिक्स रेट है। अब क्या करोगे, उससे खरीदोगे, आप दूसरी दुकान पे चले जाओगे, ठीक है। कई बार तो आजकल तो एक सिस्टम ये भी आ गया, वो भोपू लेके बोलने लगते, स्पीकर होता है, हाथ में पकड़ के बोलते हैं स्पीकर से, बैटरी वाला स्पीकर आता है, तो स्पीकर से बोलने लगते हैं। अब जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, आप सब्जी मार्केट में आप गए, वहां पर आपने एक भाई से पूछा भाई पोटैटोज या फिर अनियन क्या रेट है, उसने बोला 80 रुपीज पर केजी। तभी आपको पीछे से एक आवाज सुनाई दी 40 रुपीज केजी, कहीं से चिल्ला रहा बंदा, तो आपको सुन जाएगी आवाज, तो आप यहाँ से लोगे नहीं, आप वहां चले जाओगे। तो मार्केट में कंपटीशन की वजह से आपको चीजें सस्ते दाम पे भी मिल जाती हैं, बिकॉज अगर आप महंगे दाम पे बेचोगे तो दूसरे वाला सस्ता दे रहा है तो आप उससे ही ले लोगे, तो आपका वो जो सामान जो है उस बंदे का, उस दुकान वाले को नहीं बिकेगा। सामान बेचने के लिए उसको रेट कम करना पड़ेगा। One of the advantages of weekly markets is that most things you need are available at one place, whether you want vegetables, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. You don't have to go to different areas to buy different things. People also prefer going to the market where they have a choice and variety of goods. और खास बात इस मार्केट की ये होती है कि एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको वहां पर प्लास्टिक की चीजें भी मिल जाएगी, खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, सब्जी भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको एक ही एरिया में मिल जाएगी, आपको जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा, सही है ना।
तो इसकी वजह से लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा ऐसी मार्केट्स में खरीदारी करना पसंद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सस्ता होता है सब कुछ, है ना। तो हमने देखा वीकली मार्केट के बारे में। अब हम जानेंगे किसके बारे में? शॉप्स के बारे में। दिस वाज वीकली मार्केट, नाउ विल बी लर्निंग अबाउट शॉप्स। शॉप्स मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस जो दुकानें होती है।